अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NBTV न्यूज़ के साथ मैं हूं ताहा खलील। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की रजिस्टर्ड यूनियन यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के सदर पुनल मक्सी के साथ। इनसे बात करेंगे कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में किस तरह के मसाइल इस वक्त चल रहे हैं और इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ा है, जिसको हल करने के लिए मुलाजमीन के मसाइल हल करने के लिए इनकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। तो इस हवाले से इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में क्या मसाइल दरपेश हैं और मुलाजमीन के जो वाजबात हैं उनकी अदायगी किस तरह की जा रही है और कब तक की जाएगी और कितने वाजबात अब तक जो है वो अदा नहीं किए गए। सबसे पहले तो NBTV आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया, मेहरबानी कि आप यहाँ पर हमारे पास आए हो। मज़दूरों के फ़ंड और वाजबात कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन के हवाले से इस वक्त फ़ंड वाजबात को मिलाते हैं तो 6 अरब से प्लस हो गया है। अभी ये है कि जो मज़दूरों का फ़ंड है वो हर महीने में एम्प्लॉइज़, मज़दूर, अफसरान सब से काटते हैं। वो पैसा हमारा अरबों रुपए में खुद ही जमा हो जाता है। वो पैसा मैनेजमेंट ने निकाला, ये एक जुर्म है, गुनाह है। वो पैसा जो है, उस पैसे को कोई भी नहीं निकाल सकता है। बहरहाल इन लोगों ने, मैनेजमेंट ने वो पैसा फ़ंड का निकाला। हमारे एम्प्लॉइज़ जब अपने फ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं और उनको वक्त ज़रूरत होता है, बेटा बेटी की शादी, घर बनाना, इमरजेंसी वगैरह में, जब वो अप्लाई करते हैं तो 2-2 साल हो जाता है, उनको अपना पैसा नहीं मिल रहा है, किस्तें भी कट जाते हैं। तो इसी तरह हमारे जो मज़दूर हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, वो 30-30, 35-35 साल इस इदारे का खिदमत उन्होंने किया, शहरियों का खिदमत किया है। जब रिटायर हो जाते हैं तो वो अपने पैसों के लिए कोशिश करते हैं तो उनको 5-5 साल, 4-4 साल लग जाते हैं, उनको अपना वाजबात नहीं मिल रहा है। तो ये सरासर ज़्यादती है और सरासर नाइंसाफ़ी है। 6 अरब से ज़्यादा हो गए। हमारे CEO साहब, इंजीनियर जनाब सलाउद्दीन साहब जब आए थे तो उस वक्त 3 अरब रुपया थे। वो अभी 3 अरब से 1 साल के करीब या 14 महीने के करीब, 13 महीने में तब वो 6 अरब तक चले गए पैसे। साफ ज़ाहिर है कि CEO साहब, इंजीनियर सलाउद्दीन साहब, मज़दूरों को देने के लिए किसी भी किस्म का उसका दिलचस्पी नहीं है, तो वो देना नहीं चाहता है मज़दूरों को उनका पैसा वाजबात के हवाले से। हालांकि CEO साहब ने रिकॉर्ड पर मौजूद है। हमने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया था फरवरी 2023 में 9 माइल कारसाज MD साहब के ऑफिस के बाहर। MD साहब वहाँ स्टेज पे आके वायदा करके गया था, हर महीने में मैं 20 करोड़ रुपया वो दे दूंगा वाजबात के हवाले से, लेकिन वो पैसा मज़दूरों को नहीं मिल रहा है। MD साहब का ऐलान ही ऐलान हो गया। MD साहब सिर्फ पौधे, गुलदस्ते और कलर शलर इस पे तवज्जो दे रहा है, उसका मज़दूरों से किसी भी किस्म की दिलचस्पी। तो अभी इंतज़ामिया से आपने कोई अनकरीब मीटिंग की है या इंतज़ामिया को जो आपके जो एहतजाज है वो दोबारा रिकॉर्ड कराने की कोशिश की या उन तक मुलाजमीन की आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की आपने? हमने MD साहब से मुलाकातें भी की हैं, फ़ंड वाजबात के हवाले से, वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन के हवाले से, मुख्तलिफ़ इशूज़ पे हमने मौक़िफ़ भी दिया, सोशल मीडिया के तरह, प्रिंट मीडिया के हवाले से, और ख़ुद हम सामने में बैठ के हमने MD साहब के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है और हमने बताया भी MD साहब को कि जो है मज़दूरों को अपने पैसे मिलने चाहिए, लेकिन वो वायदा ही वायदा होता है, मिलते मज़दूरों को पैसे अपने नहीं है। तो हम इसके लिए एहतजाज भी करते रहेंगे और मरहलेवार जदोजहद भी करेंगे, और ज़रूरत पड़ा तो लीगल टीम से मशवरा करके वाजबात के हवाले से हम कोर्ट भी जाएंगे। अच्छा सर, ये बताएगा कि जो अभी मुमकिन तौर पे एक प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है और हो भी रही है, किस तरह हो रही है, तो इसके हवाले से अभी क्या मसाइल दरपेश हैं या आप लोग की जानिब से क्या हिकमत है? कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन इस वक्त ऐसा नज़र आ रहा है कि तेज़ी से निजीकारी प्राइवेट के तरफ जा रहा है।
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को अलग करना चाहते हैं, बल्क को अलग करना चाहते हैं, सेवरेज को अलग करना चाहते हैं। उसके बाद ये इसको ज़्यादा टैक्स को आउटसोर्स करके बेचना चाहते हैं। दुनिया में कहीं पर भी पानी कमर्शियल नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती कहें या कुछ भी कहें, यहाँ कराची में पानी को, वाटर को प्राइवेट किया जा रहा है। हालांकि ऐसे इदारे जो हैं वो सब्सिडी पे चलते हैं, हुकूमतें सपोर्ट करते हैं। ये मुनाफा बख्श इदारा है कराची वाटर सर्विस कॉरपोरेशन। 1.5 अरब से ज़्यादा हमारी अपनी रिकवरी है, उसके बावजूद मैनेजमेंट इसको प्राइवेट करना चाहता है। तो 2 बाहर से भी ऑफिसर आ गए हैं, CEO COO साहब। इसके बाद ये 4 अफसरान बाहर से लाना चाहते हैं, DMD फाइनेंस, DMD HRD, सेक्रेटरी बोर्ड, डायरेक्टर IT वगैरह। ये 4 नहीं आएंगे। मैंने पहले भी कहा था अपने मौक़ों में, तकीरों में, कि ये 4 नहीं आएंगे। कोई और अफसर भी खुश नहीं है। ये 4 के साथ पूरी टीम आएगी। ये अपने लोग लेकर आएंगे ये इदारे को प्राइवेट करने के लिए। तो इसी हवाले से हमने एक बैरिस्टर से, एक लीगल टीम से हमने मुलाकातें की हैं, और हमारी 1-2 रोज़ में और मुलाकात है कि इंशाअल्लाह ताला कि हम इस केस को भी आगे लेकर जाएंगे। जो 4 अफसर बाहर से आ रहे हैं, इनको भी रोकने के लिए हम भरपूर कोशिश भी करेंगे कि वो नहीं आए। अच्छे ईमानदार ऑफिसर हमारे पास वाटर बोर्ड में हैं, अब उनको चार्ज दे दें, तो उनको अख्तियार दे दें कि वो काम करें, अब खिदमत करें, मुलाजिम का, शहरियों का खिदमत करें। सर, वाटर बोर्ड के अपने कोई ऐसे अफसरान नहीं है जिनको तैनात किया जा सके इन जगहों पे जिनका आप बता रहे हैं कि यहाँ पे बाहर से अफसरान लाए जा रहे हैं? देखो, वाटर सर्विस कॉरपोरेशन में बहुत ऐसे चंद अफसर करप्ट हैं, बाकी बहुत अच्छे अफसर हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप उन अफसरान को चार्ज दे दो, वो काम कर रहे हैं और अच्छे काम वाले हैं, वो मज़दूर दोस्त हैं, एम्प्लॉय दोस्त हैं, और शहरियों के हमदर्द हैं, और ये शहरियों का इदारा है, ये शहर के ऑफिसर हैं। उनको आप अख्तियार दे दो, उनसे काम ले लो। तो उन पहले भी अच्छा काम किया, इंशाल्लाह आइंदा वो अच्छा काम करके दिखाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा जो मुलाजमीन के मेडिकल के मसाइल अभी चल रहे हैं, उसकी वजह से आप लोग की जानिब से क्या कोई इकदाम उठाया जा रहा है? मेडिकल बाजार ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट हो गया है। उसके लिए यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन ने और मैंने एक लेटर लिखा था CEO MD साहब को कि मिसेज़ उज़मा साहिबा जो है, आप इसको 350 रुपया पर कार्ड पे पेमेंट दे रहे हैं और 2.5 लाख रुपया तनख्वाह, तो 45 से 50 लाख रुपया माहाना वाटर बोर्ड का नुकसान हो रहा है। अगर आप 4-5 डॉक्टर अपॉइंटमेंट करें वाटर बोर्ड के लिए, तो वो पूरा काम भी करेंगे, हॉस्पिटलों पे भी जाएंगे और चेक भी करेंगे, एम्प्लॉइज़ को फैसिलिटी भी दे देंगे, मुख्तलिफ डिवीज़नों में भी बैठेंगे जैसे पहले होता था किसी ज़माने में। तो हमने लेटर भी लिखा, मुतालबा भी किया है MD साहब को, लेकिन उसके बावजूद भी मिसेज़ उज़मा साहब का एक बिल भी पास हो गया, वाटर बोर्ड का बहुत नुकसान हो गया इसी हवाले से। उसके बाद मैंने यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के प्लेटफार्म से खान लेब को भी एक लेटर लिखा कि मिसेज़ उज़मा साहबा ने कहा कि खान लेब से कंसल्ट हूँ, वहाँ के ऑफिसर हैं, एम्प्लॉई है मिसेज़ उज़मा साहब। तो खान लेब ने भी मुझे जवाब दे दिया कि मिसेज़ उज़मा साहिबा हमारे पास कोई एम्प्लॉई नहीं है, कोई इंचार्ज नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं थे। लेकिन वो भी हमने MD साहब को लेटर दिखाया, पहुंचा दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। जी, अच्छा सर, वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया और मुलाजमीन को आप अपनी जानिब से और अपनी यूनियन की जानिब से क्या खुसूसी पैगाम है? सबसे पहले तो वाटर बोर्ड के एम्प्लॉइज़ के तरफ से, शहरियों के तरफ से मैं निजकारी प्राइवेट के हवाले से सोशल तंजीमें, समाजी तंजीमें, कराची के शहरियों को, कराची के सिविल सोसाइटियों को मैं बार बार अपील करता हूँ, और उसके साथ साथ कराची के जो स्टेट होल्डर हैं, जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, जनाब अनीस कायम खानी साहब, जनाब हाफिज़
नईम साहब और जो सियासी पार्टियां हैं जो क़यादत कर रहे हैं, स्टेट होल्डर हैं, उनको भी मैं अपील करूंगा कि आप भी आगे आ जाएं। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन, वाटर सर्विस कॉरपोरेशन एक गैर सियासी प्लेटफार्म है, उन्हें हमेशा मज़दूरों के लिए जदोजहद किया है। हम तो जदोजहद करते रहेंगे, हमारा मज़दूरों का तो नुकसान हो रहा है, लेकिन आप भी मुस्तफ़ा कमाल साहब आप आगे आ जाएं, अनीस कायम खानी साहब आप भी जनाब आप आगे आ जाएं, हाफिज़ नईम साहब आप भी आगे आ जाएं। वाटर बहुत तेज़ी से प्राइवेट हो रहा है, आप स्टेट होल्डर हो, आप आ जाएं और सब मिल के कराची वाटर सीवरेज बोर्ड को प्राइवेट से बचाएं। उनको भी मैं मज़दूरों के तरफ से अपील करता हूं, तो वो भी आगे आ जाएं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन की जानिब से जो है वो मुलाजमीन के वाजबात अदा ना किए जाने पर मुख्तलिफ़ तौर पर जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, एहतजाज किया जा रहा है कि मुलाजमीन के जो वाजबात हैं 6 अरब के करीब वो किसी तरह मुलाजमीन को मिल सकें और मुलाजमीन इस हवाले से जो है अपने मसाइल हल कर सकें। कैमरामैन बाबर अली शाह, ताहा खलील, NBTV न्यूज़, कराची।